भारत के इतिहास की इस श्रृंखला के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम गौतम बुद्ध के जीवन, ज्ञान प्राप्ति और बौद्ध धर्म की स्थापना की अद्भुत यात्रा को जानेंगे। बौद्ध धर्म केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक दर्शन है जिसने भारत और एशिया के इतिहास को बदल दिया। सिद्धार्थ गौतम का जन्म कपिलवस्तु के एक राजघराने में हुआ था। वे शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। आरंभ में उनका जीवन विलासितापूर्ण था, लेकिन जीवन की असल सच्चाइयों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य दुखों से मुक्ति की खोज में समर्पित कर दिया। एक दिन सिद्धार्थ गौतम ने वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु और एक सन्यासी को देखा। इन चार दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। रात के अंधेरे में अपने परिवार को छोड़कर वे आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। इस त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जो बुद्ध के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, जंगलों में ध्यान लगाया और शरीर को कष्ट दिए। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें पूर्ण ज्ञान की अनुभूति नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने समझा कि अतिशय तप या भोग दोनों ही मोक्ष का मार्ग नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ गौतम ने बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। वहां उन्होंने 7 दिन और 7 रातों तक बिना रुके ध्यान किया। आखिरकार उन्होंने जीवन, मृत्यु और दुख के कारणों को समझा और उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वे गौतम बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध अर्थात जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया। यह उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। इसका अर्थ है धर्म के चक्र को चलाना। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और मध्यम मार्ग की बात की। यहीं से बौद्ध धर्म की औपचारिक शुरुआत हुई। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में 4 आर्य सत्य बताए। 1. जीवन दुखमय है। 2. दुख का कारण तृष्णा है। 3. तृष्णा का अंत संभव है। 4. इस अंत तक पहुँचने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। ये सत्य मानव जीवन की पीड़ा को समझने और उसका समाधान खोजने का आधार है। बुद्ध ने बताया कि दुख से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। इस मार्ग में 8 अंग शामिल है। 1. सम्यक दृष्टि। 2. सम्यक संकल्प। 3. सम्यक वाक। 4. सम्यक कर्म। 5. सम्यक आजीविका। 6. सम्यक प्रयास। 7. सम्यक स्मृति। 8. सम्यक समाधि। यह मार्ग संतुलित जीवन और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेशों को फैलाने के लिए बौद्ध संघ की स्थापना की। यह संघ भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक अनुशासित समूह था जो ध्यान, अध्ययन और प्रचार में लगा रहता था। संघ का जीवन सादगी, करुणा और अहिंसा पर आधारित था। यहीं से बौद्ध धर्म एक संगठित धर्म के रूप में विकसित हुआ। गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही उनके विचार दूर दूर तक फैलने लगे थे। उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म को पूरे भारत में प्रचारित किया। बाद में सम्राट अशोक ने इसे श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचाया। बौद्ध धर्म शांति, करुणा और ज्ञान का संदेश लेकर विश्व भर में फैल गया। गौतम बुद्ध का जीवन आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने जो करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग का संदेश दिया, वह समय से परे है। बौद्ध धर्म आज भी शांति और आत्मज्ञान की राह दिखा रहा है। बुद्ध की विरासत भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक अमूल्य धरोहर है।